गीता अपने कमरे में एक पोटली लिए खड़ी थी। उसने सीता को अपने कमरे में बुलाया। लो दीदी, ये तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में मिठाई के जो टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे थे, ये सब तू ले जा। तेरे घर बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर तो ये सब कोई खाता नहीं है। सीता चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की ओर निकल गई। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। आज वह जान गई थी कि उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। ठोकरें खाती सीता जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर उस पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि उस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और कहते हैं, जिसने भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा, उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी, ये बेबसी नहीं सही जाती। हर रोज अपमान झेलते झेलते मेरा दिल पत्थर हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं डस लीजिए, ताकि मेरा जीवन यहीं समाप्त हो जाए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे। आज भी वो मासूम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाइयाँ लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उसे? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों की थालियाँ साफ करती है और बदले में रोज़ बस ये टुकड़े पाती है। नाग देवता, अब मुझे यहीं अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। सीता का हर शब्द नाग देवता के कानों तक पहुंच चुका था। नाग देवता ने सब कुछ सुना, लेकिन उसे डसा नहीं। उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई हो। सीता रोते रोते वहां से जाने ही वाली थी, तभी अचानक नाग देवता के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलने लगी, मानो उन्होंने सीता को आशीर्वाद दे दिया हो। सीता जैसे ही अपने घर के बाहर पहुंची, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मासूम सी उम्मीद। माँ, तुम आ गई? देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? माँ, जल्दी से पोटली खोलो ना, मुझे आज मिठाई और पकवान खाने हैं। सीता कांपते हाथों से पोटली खोलती है और तभी एक चमत्कार घटता है। उस पोटली में ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबी, पेड़ा, कचौड़ी और स्वादिष्ट पकवान नजर आते हैं। उसका बेटा खुशी से उछल पड़ता है और मिठाइयाँ खाने लगता है। हे भगवान, ये कैसे संभव हुआ? मैं तो सिर्फ चूरा और शक्कर लेकर आई थी। ये मिठाइयाँ, ये पकवान, ये सब कहाँ से आ गए? सचमुच वो क्षण किसी चमत्कार से कम नहीं था। सीता ये समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हुआ। सीता धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज और शरीर में नई ऊर्जा थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकाश है? ये सारा घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? और आप ठीक हो गए? आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये कैसा चमत्कार है? अरे सीता, ये क्या हो गया? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और इतना सोना हमारे घर में कहाँ से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से सीता से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर सीता अपने बेटे और पति को सारी बातें बताती है। ये सब नाग देवता की कृपा है। मैं तो गीता के घर से सिर्फ शक्कर और चूरा लेकर निकली थी। रास्ते में मंदिर में रुक गई और नाग देवता से अपनी सारी पीड़ा कह दी। मैंने प्रार्थना की थी कि मुझे जीवन का बोझ अब और न उठाना पड़े, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे यहीं डस लो। पर नाग देवता ने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। वो गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख जानी थी, आज उसका जीवन खुशियों से भर गया था।
अगले ही दिन सीता और उसका परिवार गांव में बने एक नए सुंदर और आलीशान घर को खरीदकर उसमें रहने चले गए। 3 दिन बीत चुके थे। सीता अब अपने नए सुंदर और विशाल घर में सुख और चैन से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं बल्कि संतोष और खुशियों की चमक थी। उसके पति की तबीयत अब पूरी तरह ठीक हो गई थी, इसलिए वो फिर से अपनी खेतीबाड़ी संभालने लगा। उधर गीता अपने घर में बैठी सोच में डूबी हुई थी। आखिर सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है? अरे 3 दिन हो गए, फिर सीता अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? ना सफाई करने, ना बर्तन धोने, ना ही रसोई में हाथ बंटाने। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई या फिर कोई और बात है? इतना सोचकर गीता ने अपने नौकर को आवाज दी। अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो कि मेरी बड़ी बहन कहाँ है। वो काम पर नहीं आ रही है। जाकर पता लगाओ कि वो क्या कर रही है। गीता का नौकर जी हुजूरी करता हुआ फौरन सीता के घर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा और घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उन्होंने नया घर खरीद लिया है। उसका पति ठीक हो गया था और वो खेत की ओर जा रहा था। नौकर ने चुपके से घर में झांक कर देखा। सीता इतने बड़े घर में आराम से अपने बेटे के साथ प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ दिन पहले तक तो इनका घर जर्जर हालत में था और अब तो मानो ये किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हों। नौकर भागता हुआ माया के पास पहुंचा और हांफते हांफते सारी कहानी सुनाई। मालकिन, ये तो चमत्कार हो गया है। आपकी बड़ी बहन अब बहुत अमीर हो गई है। उनका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है। उनके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है और तो और उनके बेटे के हाथ में नई नई मिठाइयाँ और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई हो। क्या? ये कैसे हो गया? जब मैंने उसे भेजा था तो सिर्फ बचे खुचे मिठाई के टुकड़े और बर्तन में चिपकी शक्कर ही दी थी। फिर ये सब मिठाई, वैभव और दौलत कहाँ से आ गई? वो नौकरानी अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये रहस्य तो मुझे जानना ही होगा। उस शाम जब गीता का पति काम से लौटकर घर आया तो गीता ने उसे सारी बातें बताईं। सुनते हो जी, आपको पता है मेरी बड़ी बहन सीता अचानक अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महल बन गया है। उसके पति की बीमारी भी छू मंतर हो गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही हैं। तुम जाकर उसी से पूछ लो आखिर ये सब कैसे हुआ। गीता ने ठान लिया कि अब वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। वो उसी समय जल्दी से तैयार हुई और सीता के घर की ओर निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों एक साथ उमड़ पड़े। फिर वो घर के अंदर गई। अरे बहन, तू काम पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर ये सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता, आखिर ऐसा क्या हुआ कि तू रातों रात अमीर बन गई? गीता, तू रोज जो मुझे बचे खुचे बासी चावल और सब्जी देती थी और उस दिन तूने मुझे मिठाई का चूरा और शक्कर दी थी ना, मैं वही सब लेकर घर लौट रही थी। तभी रास्ते में नाग देवता मिले। मैंने उन्हें अपनी सारी दुख तकलीफ बता दी और नाग देवता की कृपा से ये सब बदल गया। गीता को सीता का नया घर देखकर और इतनी समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसका लालच अब और बढ़ गया था। अगले ही दिन माया ने मन ही मन ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने पति से सारी बातें बताईं। सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है। दीदी इतनी अमीर कैसे बनी? मैं रोज जो खराब खाना उसे देती थी, उसने नाग देवता को जाकर सब बता दिया। और देखो, नाग देवता ने उसे पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इतना लालच अच्छा नहीं होता।
लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। जिसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी, आज वो मुझसे ज्यादा अमीर हो गई। अब मैं भी वही करूंगी जो वो करती थी। पति ने बहुत समझाया, पर गीता पर लालच का भूत सवार हो चुका था। उसी दिन थोड़ी देर बाद दोपहर के समय वो सीता के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, इसीलिए आज मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। जैसे मैं तुझसे काम करवाया करती थी, वैसे ही अब मैं कर लूंगी। अरे गीता, तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तू बस बोल, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। बस तुम मुझे एक काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। ठीक है, अगर तेरा मन है तो आ जा, मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। सीता दिल की बहुत साफ थी। उसने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने गीता को अपने घर काम पर रख लिया। अगली सुबह माया सीता के घर पहुंच गई। मन में बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह वही चमत्कार दोहराया जाए और वो कमला से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे गीता, तू आ गई? आज घर में बहुत काम है, तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, मैं सब कर लूंगी, तेरा पूरा घर साफ कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब शाम को घर लौटने का समय आया, तब सीता ने गीता के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैले में लाकर दी। ले गीता, ये ताज़ा गरम गरम खाना और मिठाई अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, तू मुझे वही देना जो मैं तुझे दिया करती थी। बासी, बचा खुचा, सूखा सड़ा खाना। मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। सीता ये सुनकर चौंक गई, लेकिन गीता की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार सीता ने मजबूरी में उसे बासी खाना ही दे दिया। गीता खुशी खुशी वो बचा खुचा खाना लेकर अपने घर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। गीता सुबह काम पर आई, दिन भर काम किया और जब जाने लगी तो सीता ने फिर से ताज़ी मिठाई और खाना दिया। लेकिन गीता ने फिर मना कर दिया और जबरदस्ती बासी और खराब सब्जियां लेकर चली गई। दिन कटते गए। गीता रोज काम पर आती और जाते वक्त रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। सीता सोच में पड़ गई थी, आखिर गीता ऐसा क्यों कर रही है? अब तो काफी दिन हो गए दीदी के घर काम करते करते। अब मुझे भी वही करना पड़ेगा जो उसने किया था। मैं आज ही मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर नाग देवता से वही बोलूंगी जो दीदी ने कहा था। तब जाकर मैं उससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते गीता के कदम तेज हो गए। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। उसे अब ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी, ना ही अपने घर की चिंता। उसके मन में सिर्फ एक ही चाहत थी, दौलत, सोना, रुपया और शानो शौकत। और इसी चाहत में वो मंदिर की ओर गई। वहां पहुंचकर वो नाग देवता के सामने बहुत रोने लगी। हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, पर वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी ही थमा देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। हे नाग देवता, मैं अब बहुत दुखी हो चुकी हूँ। आप मुझे यहीं पर डस लीजिए ताकि मैं इस दुखी जीवन से छुटकारा पा सकूं। अचानक मंदिर के भीतर गूंजती हुई एक भारी आवाज सुनाई दी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन ताज़ा और अच्छा खाना देती थी, लेकिन तूने जानबूझकर उससे रोज बासी खाना मांगा। मुझे सब पता है। नहीं नाग देवता, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। झूठ मत बोल गीता। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी करता हूँ। तू चाहती है कि मैं तुझे डस लूं, तो ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवता, आप सच कह रहे हैं।
मैं लालच में अंधी हो गई थी। मुझे मत काटिए नाग देवता। ठीक है, मैं तुझे नहीं काटूंगा, पर तेरे लालच का फल आज तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाए। तेरे घर का पूरा सोना, चांदी, हीरा, मोती, धन दौलत सब ईंट पत्थर में बदल जाए। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे बताएगी असली गरीबी क्या होती है। गीता भागती भागती रोते हुए अपने घर की ओर गई। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका घर एक झोपड़ी में बदल चुका था। उसने देखा उसके सारे हीरे जेवरात ईंट पत्थर में बदल गए थे। अरे गीता, ये सब कैसे हुआ? हमारा घर झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ, तुमने क्या किया है? गीता ने रोते रोते अपने पति को सारी बातें बता दी। मैंने कहा था ना गीता, लालच मत करो। आज तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरी जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। गीता की लालच की वजह से उसका ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई गीता ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।